Hello बच्चों, let's read this question. The question says 10 liters of a monoatomic ideal gas at 0 degree Celsius and 10 atm pressure is suddenly released to 1 atm pressure and the gas expands adiabatically against this constant pressure. The final volume in liter of the gas is। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस और इनिशियली बता रखा है कि 10 लीटर्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हमने ली है एट 0 डिग्री सेल्सियस और 10 एटीएम प्रेशर और वो सडनली रिलीज किया जाता है उसे 1 एटीएम प्रेशर पे और गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करती है अगेंस्ट दिस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करा है हमने कि एज द एक्सपेंशन is adiabatic and is against constant external pressure, therefore it is an irreversible adiabatic expansion। क्योंकि ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है इसलिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम वी की वैल्यू नहीं निकाल सकते फाइनल वॉल्यूम की। सो द फॉर्मूला जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी और वर्क डन इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूलाज को हम यूज़ करके डेल्टा वी फाइंड करेंगे और फिर उसके अंदर से हम V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गिवन जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग T1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। V1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 लीटर्स। साथ में हमारे पास P1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 एटीएम और P2 यानी कि P एक्सटर्नल कह सकते हैं उसे, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 एटीएम। तो फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने के लिए क्योंकि हमारा वर्क डन, तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी और ए डायबैटिक प्रोसेस के लिए P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू वर्क डन। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमारे पास फॉर्मूला ऑब्टेन होगा P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 यानी कि डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अगर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P2 की 1 एटीएम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस P1 की वैल्यू है 10 एटीएम और V1 की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 मल्टीप्लाइड माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। गामा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी होगी अभी और प्रेशर एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास 1 एटीएम है और V2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और V1 की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है। नाउ गामा फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाय Cv और Cp बाय Cv की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस होती है 5/2R डिवाइडेड बाय 3/2R। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/3। तो गामा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है हो जाएगी 5/3। तो अब हम इसके अंदर गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V2 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस 10। सॉल्व करने पर V2 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल टू 10 माइनस V2। साइन हमारा, हमने इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट ओपन कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 माइनस V2 आ गया इधर
इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2/3 का जो है उसका रेशियो, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम V2 माइनस 100 को, तो यहाँ पे हम कर देंगे V2 माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 इज इक्वल टू 10 माइनस V2। तो 3V2 माइनस 300 हो जाएगा इक्वल टू, ये 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उस साइड पर आ जाएगा, 20 माइनस 2V2 के। 2V2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा प्लस साइन के फॉर्म में, और यहाँ पे हमें 5V2 की वैल्यू इक्वल टू मिलेगी 320 के, जिससे हम निकाल सकते हैं V2 इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 64 लीटर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है V2 की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी उसकी वैल्यू है 64 लीटर्स। सो V2 इज इक्वल टू 64 liters. So the final answer is V2 is equal to 64 liter. I hope you understood it well. Best of